चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं सतीश का सफ़र। आप सभी का स्वागत है माता वैष्णो देवी के इस पवित्र धाम में। अभी 2019 से मेरा यह सफ़र शुरू हुआ था। आज 30 दिसंबर 2023 है और बहुत ही मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि लगातार 5वें साल मुझे माता ने बुलाया है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से, माता रानी के इस भव्य दरबार से। आप जिसे दर्शन कर रहे हैं, तो इस पूरे यात्रा में आप मेरे साथ बने रहिए और इस पूरे यात्रा के दौरान मैं आपको पूरे डिटेल्स दूंगा, क्या नए रूल्स हैं और क्या सुविधाएं हैं और क्या आपको असुविधाएं हो सकती हैं पूरे यात्रा के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं बाणगंगा पर। हम बाणगंगा चेक पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ से हमारे यात्रा की शुरुआत होगी। चेक पॉइंट पर आपका बैग चेक किया जाएगा। यात्रा के दौरान आपको कैमरा, लैपटॉप या तो टैब या आईपैड सभी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो इससे जो ये पीछे मेरे गेट दिख रहा है, इस गेट के पहले ही सभी चीज़ों को किसी लॉकर रूम में जमा कर दें या तो अपने होटल में रख दें। तो चलिए अब हम चलते हैं और अपना चेकिंग कराते हैं। हमने यात्रा का ये जो पर्ची है, यात्रा पर्ची या तो इसे यात्रा आईडी कार्ड कहते हैं, यात्रा पर्ची को मैंने फाउंटेन चौराहे से ले लिया था। कटरा का जो मेन चौराहा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ से आप इजीली इसको ले सकते हैं। अगर आप यात्रा पर्ची ले लेते हैं तो उसके 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा करना बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ पर लाइन देख सकते हैं बाणगंगा गेट पे बहुत ही लंबी है। तो चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अभी हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आकर मैं फ्रेश अप हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये क्लॉक रूम है जहाँ पर मैं अपने लगेज को जमा किया हूँ। मेरे पास 2 लगेज था, तो एक भारी वाले लगेज को यहाँ रख दिया हूँ और थोड़ा बहुत स्वेटर लेकर मैं ऊपर की तरफ चढ़ाई करूँगा। और अभी मैं मौजूद हूँ बाणगंगा के पास मौजूद इस मंदिर पर। और बाणगंगा की विशेषता क्यों है, बाणगंगा को बाणगंगा कहते हैं या बाल गंगा कहते हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर बैठे पंडित जी से। सभी भक्तजनों को पहले मेरा जय माता दी। उसके बाद अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि बाणगंगा इसे क्यों कहा जाता है और बालगंगा भी क्यों कहा जाता है, पहला जो पॉइंट है वो बाणगंगा ये है इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी ने इसे अपने बाण से निकाला गया है हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए। और द्वितीय बालगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी ने यहाँ पे अपने केस धुले हैं। माता रानी स्नान करा, फिर गर्भ जोन में 9 महीने जब गर्भ जोन में रही है माता रानी, तो उस समय पे माता रानी ने अपने यहाँ पे स्नान किया है, फिर यहाँ से आगे अपनी यात्रा शुरू करी है। तो आप भक्तजनों से भी निवेदन है, कृपया यहाँ पर आके स्नान करिए, फिर आगे अपनी यात्रा शुरू करिए। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे जिन्होंने मुझे बाणगंगा के बारे में इसकी विशेषता बताई, इसका इतिहास बताया। तो दोस्तों चलिए अब हमारा यात्रा यहाँ से शुरू होता है। और ये जो मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना गेट है। सामने ये जो गेट है ये बहुत ही पुराना माता वैष्णो देवी का गेट है। और अब तो खैर पहले ये पुराना गेट है, अब तो बाणगंगा चेक पॉइंट पे नया वाला गेट बना है, तो वो काफ़ी बड़ा है। यात्रा की शुरुआत में थोड़ी आपको चढ़ाई देखने को मिलेगी। और अगर आपको घोड़े, पिट्ठू या पालकी करने हैं तो आप बाणगंगा चेक पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रीपेड काउंटर दिखेगा, वहाँ से आप पर्ची कटा लीजिए। और शुरुआत में ही आपको जो घोड़े और खच्चर मिलेंगे, वो पर्ची कटाने के बाद आप आगे ले सकते हैं कहीं भी। और मैं आपको रेट लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये रेट लिस्ट है पिट्ठू और पालकी का, तो इसे आप देखकर ही मतलब पर्ची कटाएं और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा ना दे घोड़े और पिट्ठू वालों को, ताकि स्कैम से आप बचे रहें। अभी हम पहुँच चुके हैं बाथिंग घाट नंबर 2 पे। ये बाथिंग घाट थोड़ा सा आधुनिक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं थोड़ा फाउंटेन, यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नहाना है थोड़ा अच्छे से तो और थोड़ा बहुत एडवेंचर करके नहाना है तो ये घाट अच्छा है। थोड़ी यहाँ पर सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम और हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है और आप यहाँ पर आकर आराम से नहा सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गीता मंदिर। अब वैसे तो बहुत से वीडियोस में बहुत लोग जानते हैं कि माता वैष्णो ने यहीं से बाण चलाया था, मगर मैं गीता मंदिर में बैठे एक पुजारी बाबा से बात किया
तो उन्होंने बताया ये लोग बस भ्रांतियां हैं और ये झूठ है। ये बाणगंगा बहुत ही पीछे से शुरू हो रहा है और शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो ये गलत है कि गीता मंदिर के पास से माता वैष्णो देवी ने बाण चलाया था। ये एक मंदिर है जो कुछ ही दिन पहले बनवाया गया था। दोस्तों, अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है चरण पादुका तक और मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी का ये पहला दर्शन है। और चरण पादुका वो स्थान है जहां पर माता वैष्णो देवी ने एक बार मुड़कर काल भैरव को देखा था कि वो पीछे आ रहा है या नहीं। उसी स्थान पर माता वैष्णो देवी के पग चिन्ह बन गए, जिसे दर्शन करने यहाँ पर लोग आते हैं। और मान्यता के अनुसार माता का ये पहला दर्शन है। रास्ते में आपको बहुत ढेर सारे लंगर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कर सकते हैं। और रास्ते में आपको मेडिकल की दुकानें भी दिखती जाएंगी। अगर आपको कोई भी मेडिकल की ज़रूरत हो तो आप इन मेडिकल शॉप्स पे ले सकते हैं इन मेडिसिन को। तो यही कुछ है। अब चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी। यात्रा के दौरान आपको बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ने को मिलेंगी। अभी जस्ट मैं सीढ़ी पर जा रहा हूँ, ये अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा है और ये लगभग 526 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं या आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है तो प्लीज़ आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। और अगर आपको शॉर्टकट्स मारने हैं या शॉर्टकट्स लेना है तो सीढ़ियों के द्वारा ही निकले। ये शॉर्टकट्स बहुत जल्दी आपको पहुंचाते हैं। ये सीढ़ियाँ अर्धकुंवारी की तरफ जा रही हैं। अब कुछ ही देर में हम माता अर्धकुंवारी के गुफा के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को प्रारंभ रखते हैं। जय माता दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो दोस्तों फाइनली अब हम माता अर्धकुंवारी के गुफा के पास पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये माता अर्धकुंवारी का गुफा है और ये पीछे एक मंदिर है जिसके अंदर गुफा है। और इसके अंदर जाने के लिए पर्ची कटानी पड़ती है। पर्ची पर लिखा हुआ है कि 24 घंटे के बाद दर्शन होगा, यानी पर्ची कटने के 24 घंटे के बाद यहाँ पे आपको दर्शन होगा। और यहाँ पर भी ठहरने के लिए यात्री निवास है। अगर आप चाहें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से भी यहाँ पर आप रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क भवन भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं रात में, या तो शाम हो जाए। रात के 8 बजे से यहाँ पर कंबल मिलते हैं। ये कुछ खूबसूरत सा आप नज़ारा देख रहे हैं पूरे कटरा शहर का। और सामने यहाँ से रेलवे स्टेशन भी दिखता है। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत से नज़ारा है। और मेरे पीछे ये माता अर्धकुंवारी का गुफा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब काल भैरव ने माता वैष्णो देवी का पीछा किया था तो माता वैष्णो देवी ने इसी स्थान पर गुफे में 9 महीने तक निवास किया था। अर्धकुंवारी से भवन की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, एक ताराकोट मार्ग और एक हिमकोटी मार्ग। ताराकोट मार्ग थोड़ा इजी है, जाने में ज़्यादा चढ़ान नहीं है, एलिवेशन बहुत ही कम है। तो अगर आपको, मैं प्रीफर करूँगा कि आप ताराकोट मार्ग लें। थोड़ा लंबा पड़ेगा मगर इजी रहता है। तो दोस्तों अब अपनी यात्रा को हम पुनः शुरू करते हैं माता अर्धकुंवारी से। यहाँ पर मैंने पर्ची कटा लिया और यहाँ पे अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए लगभग 24 घंटे का मुझे टाइम मिला है। यानी ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं दर्शन कर पाऊँगा अर्धकुंवारी का, या तो क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ से अब 2 घंटे मात्र लगेंगे, 2 से ढाई घंटे पहुँचने में। यात्रा के दौरान आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलें और एक लगातार बहुत लंबी दूरी तय करने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, जैसे 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। और आप थोड़ा अपने बॉडी वेट को झुका कर चलें तो इजी होगा वॉकिंग करने में। अर्धकुंवारी के बाद जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। अगर आप ताराकोट मार्ग लेते हैं तो आप इजीली मतलब रास्ता थोड़ा आसान है। 2019 में पहली बार मैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आया था और इस साल लगातार ये 5वां वर्ष है जब मैं माता वैष्णो के दर्शन करने आया हूँ। और इन 5 वर्षों में मैं सिर्फ एक बार बस अपने दोस्त आलोक के साथ आया था, मगर
हर वर्ष मुझे अकेले ही आने पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, मगर मैं कहूँ तो अकेले आने का बहुत फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। पहले मैं नुकसान बता दूं कि पहले नुकसान ये होता है कि आप हर जगह अकेले पड़ जाते हो, अकेले चलना पड़ता है। या तो होटल लो तो होटल में रूम का जो पूरा किराया वो अकेले देना पड़ता है। अगर आप 2-3 लोगों के साथ हो तो होटल का फेयर शेयर हो जाता है। और अकेले रहने का फ़ायदा ये है कि आप जब वॉकिंग करते हो, जब यात्रा की चढ़ाई करते हो, तो आप बहुत तेज़ी से चलते हो। कोई ऐसा नहीं रहता है कि कोई पीछे छूट गया या कोई आगे ज़्यादा चला गया। अपने हिसाब से चलते जाओ। तो यही कुछ फ़ायदा है अकेले आने का। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पर चेक पोस्ट देखने को मिल जाएगा। चेक पोस्ट पर मुझे आईडी कार्ड लगाने को बोला गया। ये यात्रा पर्ची आईडी कार्ड के फॉर्म में होता है, तो इसको हमेशा लगा कर रखें, इसको खोए नहीं, वरना आपको वापस भेजा जा सकता है। तो इसका बहुत ही कृपया खास ख्याल रखें। अब यहाँ से भवन 3 किलोमीटर है। हम हिमकोटी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर खाने का स्टॉल्स वगैरह बहुत कुछ था। हिमकोटी डोसा पॉइंट भी था, मगर मुझे कुछ खाना नहीं है। मैं आज अब यहाँ से 3 किलोमीटर मैं प्रयास करूँगा कि 1 घंटे के अंदर पहुँच सकूँ या उससे भी पहले। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपको फुली हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। अगर भगवान न करे कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है तो श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर परमानेंट एम्बुलेंस की सर्विसेज रहती हैं। यात्रा के दौरान आपको बैटरी कार दिखेंगे और अगर आपको ये बैटरी कार बुक करना है तो आप नीचे प्रीपेड काउंटर से ही बुक कर सकते हैं। 13-14 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद जब सामने माता रानी के पूरे भवन का ये दृश्य दिखता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी थकान दूर हो गई हो। और ये फर्स्ट व्यू है पूरे इस माँ श्री वैष्णो देवी धाम के भवन का। ऑलमोस्ट बस आधा किलोमीटर की ये दूरी बच गई है। और जब भवन दिखने लगता है तो थोड़ी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। तो चलिए अब हम सीधा मिलते हैं आपसे भवन में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के धाम में और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के इस भवन का। और आइए आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये माता का भवन है और यहाँ से मंदिर दिखता नहीं है क्योंकि मंदिर इन सभी भवनों के पीछे है। और ये सामने रोपवे दिख रहा है आपको और ये कुछ नीचे जो यात्रा के दौरान भीड़ आई है वो आपको दिख रही है। आज 30 दिसंबर है और बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। कल 31 दिसंबर है और परसों 1 जनवरी है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यात्री आने वाले हैं। तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं माता वैष्णो देवी के, फिर और प्रसाद लेते हैं और उसके बाद हम बाबा काल भैरव की तरफ निकलेंगे। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपके साथ पर्स, मोबाइल, बेल्ट कुछ भी नहीं जाएगा। आप अपने पॉकेट में कैश ले सकते हैं। और यहाँ पर पास में ही आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भेंट प्रसाद के दुकान से आप प्रसाद ले सकते हैं और आपको निःशुल्क लॉकर हर जगह मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी चीज़ों का जमा कर दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं और अपनी दर्शन के लिए निकलते हैं। दोस्तों आप सभी को सुप्रभात। और सुबह का कुछ ये नज़ारा है यहाँ पर। कल रात में दर्शन करने के बाद मैं दुर्गा भवन पूरा घूमा और कॉफ़ी और कुछ नाश्ता करके मैं सो गया, क्योंकि यहाँ पर कंबल बंटने लगते हैं 8 बजे के बाद से। और अगर समय से कंबल ना लिया जाए तो सभी कंबल ख़त्म भी हो जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होता है। और यहाँ पर प्रति कंबल 100 रुपये यहाँ पर जमा करने पड़ते हैं। अगर आप 5 कंबल लेते हैं तो 500 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं और सुबह वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत दुर्गा भवन बनने के बाद से ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख से ज़्यादा यात्री यहाँ पर पूरे दुर्गा भवन में आराम से सो सकते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ। और ये भी बता दूँ कि ये सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप कंबल के आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी आप सो सकते हैं। दोस्तों सामने ये आप देख रहे हैं, ये जो प्लाईवुड की फ्लोरिंग की गई है, इस पर आप कंबल बिछा कर कहीं भी सो सकते हैं। और यहाँ पर लॉकर भी दिए गए, अपने ताले और चाबी को लाकर आप इजीली आराम से कहीं भी सो सकते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे बने हुए हैं
रूम टाइप के। और सामने भैरव घाटी का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है। सामने ये रोपवे यहाँ से जा रहा है और ऊपर भैरव घाटी तक जा रहा है यहाँ तक। और ये कुछ खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी सूर्य अभी सनराइज़ हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। पूरे भवन को बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक बनाया गया है। और नीचे वाला जो फ्लोर है, जो नीचे के फ्लोर आपको दिख रहे हैं, ये सभी बेड इसमें रूम वाले हैं। और ये जो है यहाँ पर कोई भी कहीं भी सो सकता है। दोस्तों इसमें जो डॉर्मेट्री रूम्स वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं एक रूम में लगभग 8 बेड दिए गए हैं, 1 2 3 4, और डबल बेड हैं ये, अपर डेक और नीचे डेक। और सभी को यहाँ पर लॉकर रूम भी दिया गया है, मतलब लॉकर भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी कूल है। और यहाँ पे एक रूम हीटर भी दिया गया है और ये रूम काफ़ी गर्म है। और तो अगर गर्मी के मौसम के लिए यहाँ पंखे भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है गीता भवन द्वारा। और ये बहुत ही नया बिल्डिंग बना है। मैं पिछले साल आया था तो ये बिल्डिंग बन रही थी और ये पूरी तरीके से अब बन के तैयार है। दोस्तों इसका बुफ़े एरिया क्या है शानदार बना रखा है। 175 रुपीज़ में फुल प्लेट आपको मतलब अनलिमिटेड फूड मिल रहा है और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और बहुत ही शानदार इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मतलब अंदर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अनलिमिटेड फूड के प्रोवाइड किया गया 175 रुपीज़ में। इसमें आपको ब्रेड, कॉफ़ी, मतलब हलवा, पूड़ी, सभी चीज़ें दी गई हैं। तो काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है मैं कह सकता हूँ। और आप इन सभी चीज़ों की अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो svdk.com पर आप बुक कर सकते हैं और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि आप सभी चीज़ों को 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक करना होगा। तो दोस्तों अब हमारी सवारी चल चुकी है बाबा भैरव नाथ की तरफ। और भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों भैरव घाट की चढ़ाई थोड़ी खड़ी चढ़ाई है और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। और यहाँ पर आप आराम से 10-10 कदम चलते रिलैक्स करते हुए चलिए। और आप प्रयास करिए कि चलते वक्त अगर कहीं खड़े हों तो बैठिए ना, इससे क्रैम्प्स आने के चांसेस रहते हैं। और सीढ़ियाँ ये जो आप देख रहे हैं 326 सीढ़ियाँ हैं। और अगर आप हृदय रोगी हैं तो कृपया ना चढ़ें और सीढ़ियों पे आराम से चढ़ते हुए जाएं। मात्र 2 किलोमीटर है, आप आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, मतलब 40 मिनट या 45 मिनट। बहुत स्लो चले तो 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों व्हेन यू क्लाइंब ऑन एलिवेशन, अपनी बॉडी को आप थोड़ा आगे झुकाएं और ऐसा फील करें कि आप अपने जूतों को देख रहे हैं। तो थोड़ा आपका जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल में रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। और मेरे पीछे बेहद ही एक खूबसूरत सा नज़ारा है। हमने बाबा काल भैरव के दर्शन कर लिए और वहाँ पे बहुत ही तीखी धूप थी और थोड़ा बहुत वहाँ पर मैंने धूप लिया और धूप में बैठा और रिलैक्स किया। और आज 31 दिसंबर है और मात्र 6 घंटे अब बचे हुए हैं नए साल को आने में। ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख यात्री अभी पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के धाम में और अनुमानित 7 से 8 लाख यात्री पहुंचेंगे। बहुत ही ज़्यादा रश है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप ऐसे दिनों में यात्रा ना करें। तो चलिए, आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जय माता दी।